आप लोग सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि अभी तक के जितने भी वीबीएस के प्रोग्राम्स हैं वो सब आपको बहुत पसंद आया है ना। आपके बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स और कमेंट्स को भी हम हर एक दिन रीड करते हैं। आपके ये फीडबैक्स और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपके लिए एक एग्जाइटिंग सा न्यूज़ लेके आई हूँ। वो ये है कि इस वीबीएस में ना केवल हम पार्टिसिपेट करें, हम चाहते हैं कि आप छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ इस वीबीएस में पार्टिसिपेट करें। ये कैसे हो सकता है? मैं आपके लिए यही गुड न्यूज़ लेके आई हूँ फ्रेंड्स। जो हर एक दिन का मेमोरी वर्स या एक्शन सॉन्ग या जो उस पूरे दिन में आपने सीखा है उसको एक छोटे से वीडियो में रिकॉर्ड करके नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हैं। इसका लास्ट डेट है 15 मई के रात तक आप अपने वीडियोस को भेज सकते हैं, ताकि हम 18 के दिन इसको एक स्पेशल एपिसोड के रूप में हम टेलीकास्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप लोग एक्साइटेड है ना? हाँ, रेडी रहिए। हर एक दिन का मेमोरी वर्स, सॉन्ग और थीम को अच्छे से सुनिए और उसको याद कीजिए और रिकॉर्ड करके हमें ज़रूर भेजिएगा। हम आपके लिए वेट कर रहे हैं। बाय फ्रेंड्स। हेलो प्रशंसा। हेलो दीदी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाय फाय। हेलो फ्रेंड्स, प्रेज लॉर्ड। ऑनलाइन वीबीएस के डे 3 में आप सबसे मिलके मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, आप लोग सब तो बहुत क्यूट लग रहे हैं। हाँ, ये लोग सब तो हमसे पहले ही रेडी हो गए। हाँ, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग प्रार्थना करके शुरू करते हैं। हम लोग के साथ अभी डब्बी दीदी मिलकर प्रार्थना करेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम प्रार्थना करते हैं। हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। अभी हम यीशु पापा से बात करने वाले हैं। प्यारे प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिछले 2 दिन हमें एक अच्छा वीबीएस प्रोग्राम देखने के लिए आपने मदद किया, इसलिए धन्यवाद। आज के प्रोग्राम को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सारे छोटे छोटे फ्रेंड्स को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हमारे जीवन में जो आपने मकसद रखा है उसको हम जानने के लिए हमारे साथ बातें कीजिए, हमारे परिवारों को आशीष कीजिए। शुरू से लेके अंत तक आपका आशीष और आपका हाथ हमारे साथ रहने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फ्रेंड्स, अभी रिडल टाइम है। आज का रिडल जो यहाँ नीचे स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, इसको देख लीजिए, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे तो 2 जानवर, एक जहाज और रेनबो और बहुत सारे पिक्चर्स है। ये कौन सा बाइबल स्टोरी हो सकता है? सोचते रहिए और आपका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस प्रोग्राम के एंड में हम आपको सही जवाब बताएंगे। दीदी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ, सिंगिंग टाइम कब है? सिंगिंग टाइम तो अभी है। हमारे बीच में आज जेरी भैया आए हैं हमें एक सुंदर सा गाना सिखाने के लिए। हम उसके साथ एक्शन भी सीखेंगे और गाना भी गाएंगे। फ्रेंड्स, आर यू रेडी? हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग? सब बहुत खुश है ना? ठीक है, तो लगातार 2 दिन से हम लोग बहुत कुछ सीख के आ रहे हैं ना, गाने और सब कहानियां में से बहुत कुछ सीख रहे हैं आप लोग। तो आज तीसरा दिन जो है, आज भी हम लोग एक नया गाना को सीखेंगे। सीखने के लिए तैयार है आप लोग? वेरी गुड। तो चलिए हम जो है आज हमारे साथ इस गाना को गाने के लिए मेरे साथ एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी एक बहन आने वाली है, ठीक है? उसको हम स्वागत करेंगे। चलिए ताली बजाते हैं उनको। तो ये है वो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बहन हमारी। तो इनका नाम है प्रेजलिन, ठीक है? तो ये और हम मिलके इस गाना को गाए हैं, तो हम लोग साथ मिलके गाएंगे, इसको सीखेंगे, ठीक है? रेडी? तैयार हैं? ओके। सबका क्या कर
अच्छा, कैसा लगा आप लोगों को गाना? वेरी गुड। प्रेसलिन, बच्चे लगता है सीख गए हैं, ठीक है ना? तो हम लोग इन लोगों को क्या करते हैं, शब्द बाय शब्द हम लोग जो है इनको सिखाते हैं पहले, उसके बाद हम लोग एक्शन में जाएंगे, ठीक है? आप तैयार हैं? वेरी गुड। तो सीखने के लिए आप लोग तैयार हैं? वेरी गुड। मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, ठीक है? ओके, बोलिए। वही है जो सामर देता, वही है जो सामर देता, वही है जो मुझसे प्यार करता, वही है जो मुझसे प्यार करता, वही है जो उठाता मुझे, वही है जो उठाता मुझे दिन ब दिन, दिन ब दिन, वही है जो आशीष देता, वही है जो आशीष देता, वही है जो सबका ख्याल करता, वही है जो सबका ख्याल करता, वही है जो छुड़ाता मुझे, वही है जो छुड़ाता मुझे सारे पापों से, सारे पापों से। यीशु मेरा सुपर हीरो, यीशु मेरा सुपर हीरो, गाऊंगा, गाऊंगा, बताऊंगा, बताऊंगा, यीशु मेरा सुपर हीरो, यीशु मेरा सुपर हीरो, नाचूंगा, नाचूंगा, मैं झूमूंगा। मैं झूमूंगा। बहुत अच्छा, आप लोग ने बहुत अच्छा गाया और हमारे साथ जो है आप लोग ने सुना होगा, है ना? आप लोग ने गाना सुना होगा। तो अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, सारे मिलके जो है एक्शन करेंगे, ठीक है? कोई है जो सामर देता, कोई है जो मुझसे प्यार करता, कोई है जो उठाता मुझे दिन ब दिन, कोई है जो आशीष देता, कोई है जो सबका ख्याल करता, कोई है जो छुड़ाता मुझे सारे पापों से। यीशु मेरा सुपर हीरो, गाऊंगा, बताऊंगा, यीशु मेरा सुपर हीरो, नाचूंगा, मैं झूमूंगा, यीशु मेरा सुपर हीरो, गाऊंगा, बताऊंगा, यीशु मेरा सुपर हीरो, नाचूंगा, मैं झूमूंगा। बहुत अच्छा बच्चे, क्या आप लोग ने देखा एक्शन को बढ़िया से देखा? बहुत अच्छा, आपको अच्छा लगा? ठीक है, तो चलिए हम लोग एक और बार जो है इसको हम लोग देख के एक्शन करेंगे, ठीक है? सारे लोग उठ जाएंगे। हम लोग तो अभी कर दिया, क्या आप लोग तैयार हैं उठने के लिए? वेरी गुड। तैयार नहीं है? तैयार है ना? बहुत अच्छा, उठेंगे? चलिए मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप लोग उठ जाइएगा, ठीक है? रेडी? 1 2 3। बहुत अच्छा, चलिए एक और बार करेंगे। रेडी है आप लोग? वेरी गुड। कोई है जो सामर देता, कोई है जो मुझसे प्यार करता, कोई है जो उठाता मुझे दिन ब दिन, कोई है जो आशीष देता, कोई है जो सबका ख्याल करता,
लोग ने बहुत बढ़िया किया, सच बताता हूँ। आप लोग से कोई बढ़िया एक्शन कर ही नहीं पाएगा, है ना? ठीक है, अभी आखिरी बार हम लोग करेंगे, लेकिन आखिरी बार करने समय आपके बगल में मम्मी पापा को उठा लीजिए, आपके बगल में चाचा चाची होंगे तो उठा लीजिए, नाना नानी, सबको, किसी को मत छोड़िए, सबको खड़ा करवा लीजिए, ठीक है? किसी को मत छोड़िए। हो गया खड़ा? बहुत अच्छा। अभी हम लोग साथ में मिलकर सब करेंगे, ठीक है? रेडी? तैयार? ओके, 1 2 3 4। कोई है जो सामने देता, कोई है जो मुझसे प्यार करता, कोई है जो उठाता मुझे दिन ब दिन, कोई है जो आशीष देता, कोई है जो सबका ख्याल करता, कोई है जो जुड़ाता मुझे सारे बाबों से। यीशु मेरा सुपर हीरो, गाऊंगा बताऊंगा, यीशु मेरा सुपर हीरो, नाचूंगा मैं झूमूंगा, यीशु मेरा सुपर हीरो, गाऊंगा बताऊंगा, यीशु मेरा सुपर हीरो, नाचूंगा मैं झूमूंगा। बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा। मैं सबको एक बार उत्साहित करके सबको मैं जो है ताली बजाने, सबके लिए ताली बजाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बढ़िया किया आप लोग ने, ठीक है? इस गाना में से क्या सीखते हैं हम लोग? अब जरा सोच के देखिएगा। आज का थीम जो है परमेश्वर, जो है परमेश्वर के लिए हम परमेश्वर का राज को हम बनाना है। सारे विरोधों में भी, विरोध के समय में भी हम लोग को जो है खड़ा होके हम लोग परमेश्वर का राज को बनाना है। क्या आप लोग तैयार है बनाने के लिए? क्योंकि सभी कोई जो है हम लोग अच्छे करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग को जो है कोई बुरा कह देता है, कोई बढ़ाई करता है, लेकिन उसमें हम लोग को दुख नहीं होना है। हम लोग को जो है परमेश्वर हम लोग का साथ है, इसलिए हम लोग को सामर्थ्य मिलता है, इसलिए हम लोग को आगे बढ़ के परमेश्वर का राज को बनाना है। आप लोग बनाएंगे? बहुत अच्छा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे अंत करके अगले दिन आपको जो है अगले गाना, नया गाना के साथ मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है? तैयार है? वेरी गुड, बाय। दीदी, मुझे तो मन करता है कि ऐसे गाना गाते और एक्शन करते ही रहे। नहीं, हमारे पास तो अभी और कलरफुल प्रोग्राम्स है। हाँ, तो आज का थीम जानने के लिए आप लोग सब बहुत उत्साहित है ना? हाँ फ्रेंड्स, अभी हमारे बीच में प्रिंसी दीदी है, वो हमें आज की थीम के बारे में अच्छे से समझाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, थीम क्या है करके देखेंगे? हाँ, इस टाइम में कौन कॉल कर रहा है? ठीक, 1 मिनट फ्रेंड्स। हेलो, कौन? हेलो, मैं ग्रेसी बोल रही हूँ। ग्रेसी इस टाइम में कॉल कर रही है? तुम्हें डांस क्लास आज नहीं है क्या? हाँ, डांस क्लास तो है, लेकिन मैंने जाना ही छोड़ दिया। डांस क्लास जाना छोड़ दिया? हाँ। क्यों? क्योंकि मैं जब डांस करती थी तो लोग मुझे देख के मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स सब मुझे देख के हंस रहे हैं। हाँ? तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए मैंने जाना ही छोड़ दिया। ओह, ठीक है, अभी मैं VBS में हूँ, इसलिए मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। ठीक है, बाय। हाँ फ्रेंड्स, देखिए ये मेरा फ्रेंड ग्रेसी कॉल की थी। ग्रेसी को 1 महीना से डांस क्लास जा रही है, लेकिन बीच में उसका फ्रेंड्स उसको मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए वो डांस क्लास जाना ही छोड़ दी। आप लोग के जीवन में भी ऐसे हो सकता है। आप लोग कभी कभी अच्छा काम करने के लिए शुरू करते हैं, शुरू तो अच्छा से करते हैं, लेकिन दिन बीतते बीतते कोई अप्रिशिएट करते हैं, कोई मजाक भी करते हैं। ऐसे मजाक करने के समय उसको हम लोग अधूरा में नहीं छोड़ना है, उसको आखिरी तक पूरा करके ही खत्म करना है ना? हाँ, आज का थीम भी हमको वही बताता है। आज का थीम क्या है? अराइज अगेंस्ट अपोजिशन, विरोध को सामना करने के लिए जागो। क्या फ्रेंड्स, आप लोग अपोजिशन के अगेंस्ट जागने के लिए तैयार है?
ओके, कल मिलेंगे, बाय। फ्रेंड्स, अभी हम नेहेमिया की स्टोरी में और आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज क्या होता है। हाँ, जॉनी भैया के साथ मिलके हम नेहेमिया के बारे में और सीखेंगे। हाय फ्रेंड्स, हाय दानी भैया। कैसा है? ठीक है। 2 दिन का VBS कैसा रहा? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। हाँ। क्या क्या अच्छा था? किड्स बहुत अच्छा लगा। मेमोरीज बहुत अच्छा लगा। जेरी भैया का डांस और गीत बहुत अच्छा लगा था। वाह, टॉम एंड जेरी बहुत अच्छा लगा। टॉम एंड जेरी बहुत अच्छा था। हाँ। ठीक है, आज भी हम लोग किसके बारे में हम लोग सुन रहे हैं? नेहेमिया। नेहेमिया के बारे में आज भी हम लोग कहानी सुनेंगे। हाँ। ठीक है। हेलो बच्चे, क्या आज भी आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? हम किसके बारे में सुनते आ रहे हैं? वेरी गुड, नेहेमिया के बारे में हम लगातार 2 दिन हमने सुना और आज भी नेहेमिया की कहानी से हम कुछ और बातों को हम सुनेंगे। पहले दिन मैंने कहा कि बाबिलोन के जो राजा थे नेबुकदनेस्सर, उसने यरूशलेम को घेर के उस यहूदियों को क्या कर दिया? गुलाम बना दिया। लेकिन उसके बाद यहूदियों की आंसुओं को देखकर परमेश्वर ने अर्थशास्त्र राजा के द्वारा वहां पे उन्हें पहले की तरह आराम से यहूदियों रहने लगे। और हमने देखा कि हनानी करके एक व्यक्ति जो नेहेमिया का परिवार का था, वो आके नेहेमिया से क्या कहा कि यरूशलेम में तो मंदिर बन गया, लेकिन शहरपना टूटी हुई है, अभी उसकी मरम्मत नहीं हुई है। तो इन बातों को सुनकर नेहेमिया को कैसे लगा? बहुत उदास हुआ, वो रोने लगा, वो उपवास करके प्रार्थना करने लगा। और हमने देखा कि नेहेमिया उस राजा का एक अच्छा विश्वास योग्य व्यक्ति था और उस शूशनगढ़ के उस महल में वो एक उच्च अधिकारी था, राजा के पियाऊ था। और जब उसके चेहरे में उदास को राजा ने देखा, राजा ने पूछा, हे नेहेमिया, तुम क्यों इतना उदास दिख रहे हो? और नेहेमिया ने सारे बातों को कहा करके हम लोग ने कल देखा। और हम लोग ने ये भी देखा कि राजा ने न केवल नेहेमिया को शूशनगढ़ से यरूशलेम जाने के लिए अनुमति दी, परंतु उस 1200 किलोमीटर की यात्रा में सुरक्षित जाने के लिए सेना को भी साथ में भेजा। क्या आपको याद है जो मैंने कल कहा? वेरी गुड। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि परमेश्वर ने न केवल रास्ता को खोला, परंतु जरूरतों को भी पूरा किया। क्या जरूरत है नेहेमिया को? हाँ, उस फाटक को बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी और उस लकड़ियों को भी लेके वो यरूशलेम गया। और हमने देखा कि नेहेमिया वहां जाके 3 दिन आराम करके और कई बातों को वो विचार किया, कैसे उस काम को बढ़ाना है करके अच्छा से जांच किया। और हमने ये भी सीखा कि जरूर परमेश्वर हमें वायदा देता है, लेकिन मेहनत करना हमारा काम है। और हमने ये भी सीखा कि कोई भी चीज को हम हड़बड़ी से नहीं करना है। हड़बड़ी से करेंगे तो क्या होगा? गड़बड़ी होगा। और हम प्रार्थना के साथ, धीरज के साथ हम आगे बढ़ाना है। और आज भी हम नेहेमिया के कहानी से कुछ और बातों को हम देखने जा रहे हैं। नेहेमिया अपने झुंड के साथ उस दीवार को बनाने के लिए प्रयोजन शुरू किया
और वहां पे सब लोग को बुलाया, उनको उत्साहित किया और उनके अंदर के डर को हटाया और खुशी के साथ छोटे छोटे झुंड के साथ वे काम को आगे बढ़ाने लगे और सब लोग खुश थे। वहां महिलाएं थी, बड़े लोग थे, छोटे लोग थे, सब कोई मिलकर वहां काम को शुरू किया। किस काम को शुरू किया? उस शहर बना को, उस दीवार को बनाने का काम को शुरू किया। अभी एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि जब इन्होंने खुशी के साथ इन प्रकार के काम को जब शुरू किया, वहां पे कुछ दुश्मन भी थे। बच्चे, दुश्मन मतलब कौन है? हाँ, जो हमारे भलाई को नहीं चाहते हैं, जो हमारे कल्याण को नहीं चाहते हैं, जो हमारे विरोध में काम करते हैं, जो परमेश्वर के प्यार को नहीं प्रकट करते हैं, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, वे दुश्मन हैं। यहाँ भी कुछ दुश्मन थे। उन दुश्मनों के नाम को मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? वहां पे संबालत करके एक व्यक्ति था और अमोनियों के अधिकार टोबिया था और एक और व्यक्ति था जो अरब देश का गेशोम था। और ये तीन व्यक्ति, गेशोम, टोबिया और संभालत, ये तीनों मिलकर बहुत परेशानी को किया और वो मजाक उड़ाने लगे, सबको ठट्टा उड़ाने लगे, बोलने लगे, अरे तुम लोग से दीवार तो नहीं बनेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम लोग बहुत उत्साह के साथ, खुशी के साथ जब हम काम को शुरू करते हैं, सब मजाक उड़ाते हैं, तुमसे तो नहीं होगा, क्या हो पाएगा करके। और ना केवल वो, परंतु ये भी कहने लगे कि तुम लोग तो राजा के विरोध में तुम लोग दीवार उठा रहे करके वे चिल्लाने लगे और वे मानसिक तनाव को देने लगे और शारीरिक तौर से धमकी देने लगे। हाँ बच्चे, कई बार दुश्मन हमें कई प्रकार की बातों से हमें गिराने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हम कभी भी नहीं गिरना है, हम हिम्मत को नहीं हारना है। और जरूर ठट्टा उड़ाया गया, लेकिन नेहेमिया ने गंभीरता से उत्तर दिया, राजा ने अनुमति दी है और हमारा परमेश्वर हमें सफलता को देगा करके नेहेमिया ने गंभीरता के साथ कहा। हाँ बच्चे, जब दुश्मन हमें विरोध करता है तो हमें परमेश्वर के नाम को लेना जरूरी है। और यहाँ देखते हैं कि गंभीरता के साथ नेहेमिया कहता है कि परमेश्वर हमें सफलता को देगा। और उसने कहा, यरूशलेम में आप जैसे लोगों को कोई हिस्सा नहीं रहेगा, आपका कोई भाग नहीं रहेगा। और वे लोग बहुत गुस्सा के साथ वहां से चल पड़े। उन दुश्मनों के ठट्टा उड़ाने के बावजूद भी यरूशलेम की दीवारों को पुनः निर्माण करने के लिए लोगों ने पूरा काम पूरा ताकत के साथ करने लगे। वे हार नहीं माने। प्रत्येक परिवार समूह के साथ दीवार के एक भाग से दूसरे भाग तक वे मरम्मत करने लगे। और आप जानते हैं, वहां पे महायाजक एलियाशीब करके एक व्यक्ति भी था। जरूर वो एक महान व्यक्ति था, महायाजक था, लेकिन वो भी काम करते हुए हम देखते हैं। और उसके साथी पुरोहितों ने भी काम में हाथ लगाया, लेवियों ने काम किया, पुजारियों ने भी शामिल किया और आसपास के सारे लोग मिलजुल के काम को आगे बढ़ाते गए। वहां पर एकता के साथ काम करते हुए हम देखते हैं। जरूर कई लोग ठट्टा उड़ाए, लेकिन वहां पे नेहेमिया ने उन्हें उत्साहित किया और एकता के साथ उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। और जब संभालत को सारी बातें और सारी खबर पता चला कि इन्होंने दीवार को खड़ा करते जा रहे हैं, आधा काम खत्म हो गया है, बाप रे बाप, इन लोग जल्दी से काम कर रहे हैं। इन बातों को सुन के संभालत बहुत गुस्सा हुआ और जाके फिर से डांटने लगा। वहां समारियों की सेना भी था, लेकिन उसके सामने उसने लोगों को मजाक उड़ाया, वहां के मजदूरों को ठट्टा उड़ाया और वो बोलने लगा, क्या आप लोग से दीवार बन जाएगा? क्या आप लोग एक दिन में ही खत्म करने जा रहे हैं क्या? क्या आप वहां बलिदान चढ़ाएंगे क्या?
इस प्रकार मजाक उड़ाने लगा। और ना केवल संभालत लेकिन टोबिया भी मजाक उड़ा रहा था। वो क्या कहा मालूम है? उसने कहा, अरे ये दीवार तो बहुत कमजोर है, इसमें गीदड़ भी अगर चढ़ जाए तो वो टूट के गिर जाएगा। गीदड़ मतलब जानते हैं ना, फॉक्स। एक फॉक्स भी अगर चढ़ जाएगा तो ये तो टूट के गिर जाएगा करके हंस हंस के मजाक उड़ाने लगा। लेकिन लोगों ने प्रार्थना किया। कई बार जब हमें लोग मजाक उड़ाते हैं कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, हमें उनकी बातों पे कान नहीं लगाना चाहिए। हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें बल को देता है। बनाने वालों की उत्साह की गति इतना तेज हुआ कि कुछ ही समय में दीवार की ऊंचाई आधा से भी ज्यादा हो गया और काम लगातार होते चला। जरूर लोगों ने अपमान किया, लेकिन वहां पे काम की गति में कमी नहीं आई। नेहेमिया को 2 प्रकार की खतरों को सामना करना पड़ा। ना केवल बाहर से खतरा था, लेकिन अंदर के लोग भी खतरा को पैदा किए। अंदरूनी खतरा और बाहरी खतरे, 2 प्रकार के खतरा को सामना करना पड़ा। और हम देखते हैं कि टोबिया और संभालत ने उनके झुंड में जो उस शहरपना को बना रहे थे, उनके दिमाग में गलत बातों को बैठाना शुरू किया और अपने षड्यंत्र में उन्हें भी शामिल किया। और वे लोग जो उत्साह के साथ काम कर रहे थे, वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगे, धोखा देने लगे। लेकिन नेहेमिया ने उन्हें समझाया और वहां पे उन्हें उत्साहित किया और लोग फिर उत्साह के साथ काम करने लगे। जब संभालत और टोबियास ने देखा कि जो कुछ भी वे लोग कह रहे थे और जो कुछ भी उस काम को रोकने के लिए कर रहे थे, जब वो सफल नहीं हुआ, वे बहुत उदास हुए और क्रोधित हुए और वहां से वे चिंता के साथ चल पड़े। हाँ बच्चे, आज हमने क्या देखा? जरूर दुश्मन हमें रोकने के लिए चाहता है, वो हमें मजाक उड़ाएगा। हम जब अच्छे काम को करेंगे, जरूर कई प्रकार के निंदा और अपमान को सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करना है? प्रार्थना करना है। हमें भी प्रार्थना करना, हार नहीं मानना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और हिम्मत के साथ हमें आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चे, तो आज भी एक बहुमूल्य बात को आप सीखे हैं करके मैं मानता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। बाय फ्रेंड्स। हाँ भैया। कहानी सुने थे आप लोग? हाँ भैया। नेहेमिया ने क्या किया है? अपने दुश्मन के लिए, अपना विरोध में जो काम करता है उनके लिए, और उनके बारे में जो मजाक उड़ाता है उनके लिए वो भी प्रार्थना कर रहे थे। आप लोग प्रार्थना करते हैं? नहीं भैया। नहीं ना, अभी तक प्रार्थना करेंगे अभी से। हाँ भैया, जैसे नेहेमिया अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना किया, वैसे हम भी अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ भैया, जो मुझे मजाक उड़ाते हैं हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग भी प्रार्थना करना है। फ्रेंड्स, आज हमने नेहेमिया की कहानी से देखा कि हमारे जीवन में कितने भी परेशानियां आए, कितने भी अपोजिशन आए, कितने भी रोक टोक आए, परमेश्वर के मदद से हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो अभी इसी थीम के आधार पर रेचल दीदी आकर हमें छोटा सा वचन सिखाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, पता है अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हाँ, आपने तो सही कहा, हम लोग वचन पढ़ने जा रहे हैं, है ना? ठीक है, तो बिना देर किए अभी हमारे टॉम एंड जेरी फ्रेंड्स को बुलाएंगे क्या? ठीक है, टॉम, जेरी। वाह, देखो आज बिना लड़ाई किए हमारे टॉम एंड जेरी आ रहे हैं। अच्छा, देखिए फ्रेंड्स, हमारे वीबीएस ने तो टॉम एंड जेरी को भी बदल दिया। अच्छा, ठीक है, तो अभी वचन पढ़ेंगे क्या? टॉम, जेरी, आप रेडी हैं? हाँ, रेडी हैं। अच्छा, ठीक है, तो पहले मैं एक बार करूंगी, आप हमारे टॉम एंड जेरी फ्रेंड्स के साथ देखिएगा, उसके बाद मेरे साथ करिएगा, ठीक है? ठीक है। धन्य है वे
जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मत्ती 5 का 10। ठीक है, तो और एक बार करेंगे। अभी हमारे टॉम एंड जेरी फ्रेंड्स के साथ हमारे फ्रेंड्स भी करेंगे। चलिए उठ जाइए सब। वेरी गुड। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मत्ती 5 का 10। वेरी गुड, आपने सब बहुत अच्छा किया। और एक बार करेंगे क्या? ओके। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मत्ती 5 का 10। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सब ने बहुत अच्छा से किया। मैं जानती हूँ कि आप सब ये वचन सीख गए। ठीक है, तो हम हमारी टीम के साथ आपसे कल मिलेंगे और एक वचन के साथ। तब तक बाय। फ्रेंड्स, आप लोगों ने तो बहुत जल्दी ही मेमोरी वर्ड सीख लिया। हाँ दीदी, आपको याद है फर्स्ट डे का स्किट? बहुत मजा आया ना? हाँ, मैं तो हंस हंस के पागल हो गई सच में। फ्रेंड्स, आज भी हम एक ऐसा ही मजेदार स्किट देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। नाम विक्टर, मैं बेच रहा हूँ स्वेटर। मुझे पसंद है बूंदी, मेरा जीवन में नहीं है शांति। मेरा नाम विक्टर, मैं बेच रहा हूँ स्वेटर। मुझे पसंद है बूंदी, मेरे जीवन में नहीं है शांति। क्या दोस्तों, देख रहे हैं जैसे हम पागल जैसे ऐसे बोलते जा रहे हैं। मेरा नाम विक्टर, मैं बेच रहा हूँ स्वेटर। मुझे पसंद है बूंदी, मेरे जीवन में नहीं है शांति। हाँ, आप जो सुने थे वो सही है। मेरा जीवन में समाधान नहीं है, शांति नहीं है, कुछ भी नहीं है यार। मैं कहाँ जाऊँ मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। इसलिए देखिए ऐसे रोड में आके पागल जैसे, मेरा नाम विक्टर, मैं बेच रहा हूँ स्वेटर। मुझे पसंद है बूंदी, मेरे जीवन में नहीं है शांति, यही बोलते जा रहे हैं। मेरा नाम विक्टर, मैं बेच रहा हूँ स्वेटर। मुझे पसंद है बूंदी, मेरा जीवन में नहीं है शांति। मेरा नाम विक्टर, मुझे पसंद है स्वेटर। एक आदमी आ रहे हैं, हम इधर खड़े हैं, हमको देखे भी ना। हेलो सर, सर बोलिए। सर इधर खड़े हैं। हाँ बोले बोले, ठीक है बोलिए। पर बहुत खड़ूस आदमी है यार, बात कर रहे हैं, हमको देखे भी ना बात कर रहे हैं आदमी। सर हाँ बोले बोलिए। मेरा नाम विक्टर, मैं बेच रहा हूँ स्वेटर। हाँ, मुझे पसंद है बूंदी, मेरा जीवन में नहीं है शांति। हमको भी पसंद है बूंदी, आपको भी बस है। हाँ, हम क्या बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? हाँ अरे बोलो। मेरा नाम विक्टर, मैं बेच रहा हूँ स्वेटर। मेरा जीवन, मुझे पसंद है बूंदी, मेरा जीवन में नहीं है शांति। शांति नहीं है? शांति नहीं है, समाधान कुछ नहीं है मेरा जीवन में। समाधान चाहिए आपको? शांति चाहिए जी। कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा हमको शांति, बताइए। शांति हाँ, इधर इधर उधर मिलेगा। सर नहीं नहीं नहीं, हाँ, उधर मिलेगा। अरे रुके ना, हम भी इसी रास्ता से आए थे, हम भी उधर ही से गुजार के आ रहे हैं। उधर से हमको शांति नहीं मिला हमको। उधर से क्या बोल रहे हैं आप? इधर 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 मिलेगा शांति, इधर मिलेगा शांति। इधर मिलेगा? इधर मिलेगा। अच्छा ठीक है, आखिर में हमको शांति कहाँ मिलेगा? कोई एक आदमी बता दिए हमको। चलिए अब शांति को खोज के हम भी जाते हैं। ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद सर। हाँ धन्यवाद सर, इधर इधर, बहुत धन्यवाद। हाँ धन्यवाद सर। क्या हुआ? अरे अंधा आदमी के पास इतना देर बात कर रहे थे, इसमें हमको रूट बता रहे शांति को। क्या जीवन है यार। आखिर में हम खुश हो गए थे कि चलो आखिर में शांति मिल ही गया हमको। देखें उसको आंख ही नहीं दिखता। वो लगता है हमको आखिरी तक शांति मिलेगा ही नहीं, समाधान मिलेगा ही नहीं मेरा जीवन में। और एक आदमी आ रहा है। सर 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 सर, क्या क्या भैया, इसको निकालिए तब ना सुनाई देगा। मेरा नाम विक्टर, मैं बेच रहा हूँ स्वेटर। हाँ, मुझे पसंद है बूंदी, ठीक है, मेरा जीवन में नहीं है शांति। अरे दुख की बात बता रहे हैं। हाँ हाँ कर रहे हैं। वो लेस्लिन भैया, हाँ, वह जेम्स वीवीएस में नाटक कर रहा है। नाटक कर रहा है? हाँ,
मेरा नाम विक्टर, मैं बेच रहा हूँ स्वेटर। भैया वो जेरी भैया भी है। अरे क्या बुड़बक आदमी है, हम बोल रहे हैं मैं बेच रहा हूँ स्वेटर। हाँ भैया सच में, वो ऑडिटोरियम में हो मुझे रहा है। पसंद है बूंदी, मेरा जीवन में नहीं है शांति, शांति नहीं है, समाधान नहीं है मेरा जीवन में। बहुत अच्छा नाटक भैया। अच्छा नाटक? हाँ। पागल है क्या तुम? हम बोल रहे हैं मेरा जीवन में शांति नहीं है, तुम अच्छा नाटक बोल रहे हैं। अच्छा नाटक भैया। नाटक कर रहे हैं, तुमको नाटक लग रहा है हम जो बोल रहे हैं। भैया बहुत 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 अच्छा नाटक आज। हम जो बोल रहे हैं तुमको समझ में आ रहा है? लेस्लिन भैया। हाँ कान सुनाई नहीं देता है। लेस्लिन भैया, लेस्लिन भैया। ये जेरी भैया कान सुनाई नहीं देता है ये। भैया हाँ जेरी भैया, जेरी भैया। कान सुनाई नहीं देता, ईयरफोन क्यों लिया है? कान सुनाई नहीं देता, ईयरफोन लिया। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। मेरा जीवन में आखिर तक शांति ही नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। आखिर शांति हमको कौन देगा? समाधान नहीं है, शांति नहीं है, और जो भी आदमी लोग आ रहा है उन लोग भी गलत गलत रास्ता बता रहा है हमको शांति मिलने के लिए। ओहो ठीक है, इंतज़ार करते हैं, कोई ना कोई तो होगा जो मुझे शांति दे सकता है। क्या दोस्तों, सही बोले ना? इंतज़ार करते हैं, और बहुत टाइम है मेरे पास। चलिए, और एक आदमी आ गए हैं, देखने में तो बहुत सही लग रहे हैं, लेकिन शर्ट इनका। सर आपका नाम? मेरा नाम विक्टर, मैं बेच रहा हूँ स्वेटर। मुझे पसंद है बूंदी, मेरा जीवन में नहीं है शांति। शांति नहीं है। शांति नहीं है। ये क्या हो गया ये आदमी को? पागल 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 आदमी, पागल आदमी किसके पास आके फंस गए यार? वाह, देखने में डिसेंट लग रहा था यार, शर्ट पहना है, हमको लगा ठीक है कुछ बताएगा। अजीब दुनिया है। अरे थक गए हैं यार शांति मांगते मांगते, कोई तो आ जाओ मुझे शांति देने वाला। ये तो देखने में सूटकेस लिया है, जरूर बहुत बड़ा पैसा वाला होगा, सूटकेस लिया है। सर एक्सक्यूज मी सर, सर गुड़िया से बात कर रहा है कहीं? ये तो पागल नहीं है ना? नहीं नहीं, ये तो पैर के ऊपर पैर डाल के बैठ रहा है, तो जरूर बहुत बड़ा आदमी होगा। सर हाँ मेरा नाम विक्टर। मेरा नाम विक्टर है। नहीं नहीं, मेरा नाम विक्टर, मैं बेच अच्छा रहा हूँ। मेरा नाम विक्टर है। नहीं सर, मेरा नाम विक्टर, मैं बेच रहा हूँ स्वेटर। मुझे पसंद है बूंदी, मेरा जीवन में नहीं है शांति। मेरा नाम विक्टर, मैं बेच रहा हूँ स्वेटर। हमको पसंद है बूंदी, लेकिन हमारा पास नहीं शांति। आपको मिमिक्री करने नहीं बोले हैं। हाँ हम अपना तकलीफ को बता रहे हैं आपके पास। बताओ। मेरा नाम विक्टर, हाँ मैं बेच रहा हूँ स्वेटर। भेजो ना। बेच नहीं रहे हैं, बेच रहे हैं, बेच सेलिंग। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। मैं बेच रहा हूँ स्वेटर। हाँ। मुझे पसंद है बूंदी, मेरा हमको भी जीवन में पसंद है, हम बोल रहे हैं। आपको भी बूंदी पसंद है? हाँ हमको पसंद है, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है। समाधान नहीं है, शांति इसलिए नहीं हम है। क्या करेंगे? कुछ बताइए ना शांति करने के लिए। मर जाओ। अरे मर जाओ। अरे एक बात बताओ, कैसा आदमी है यार? कौन है तुम? मेरा नाम विक्टर, मैं बेच रहा हूँ स्वेटर। ठीक है। मुझे पसंद है बूंदी, मेरा जीवन में नहीं है शांति। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे? ढूंढना है, कहाँ डाले हैं शांति को? शांति नहीं है, कहाँ डाले हैं? ढूंढो। ऐसा मत बोल। शांति को कहाँ डाले हैं? शांति मेरा फोन थोड़ी है कि कहाँ डाल दिए मुझको। यार जीवन में शांति नहीं है, एक आदमी रो रहा है। कैसे लोग हैं यार? जिससे भी मिले थे, जो कोई भी आया था, सबका सब यही हमको उत्तर दे रहा है, शांति तो मिल ही नहीं रहा है हमको। सबके सब पागल है। पहले तो एक आदमी जिसको आँख ही नहीं दिख रहा था, वो हमको बोल रहा है कि रास्ता पता है उसको, और गलत रास्ता बता दिया। सब गलत बता रहे हैं यार, हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब हम इंतज़ार करना ही बेकार है, हम थक गए हैं हम, अब हमसे नहीं होगा यार। शांति तो अब मिलने वाला भी नहीं है हमसे। क्या करे, शांति आखिर कहाँ मिलेगा? शांति नहीं है, समाधान नहीं है। अरे भाई जी आप बहुत तकलीफ के साथ बैठे हुए थे, इसलिए मैं सोचा पूछताछ कर लें। क्या हुआ? कुछ दिक्कत क्या है? बताएं सर, इतना तकलीफ है मेरा जीवन में। क्या हुआ तकलीफ? शांति नहीं है, शांति तो है ही नहीं मेरा जीवन में। और
आपको पता है, आप जैसे आए कि अभी बात किए थे, आप तो कम से कम बात किए हमसे। 4 जन से हम मिले थे, हम उनसे पूछे, उनको पूछ के हम उनको बुला के हम पूछें शांति है, हमको शांति नहीं है मेरा जीवन में और हमको शांति चाहिए। कोई किसी को उत्तर नहीं पता है। अरे भाई चिंता मत करो। कैसे चिंता नहीं करें? शांति नहीं है, समाधान नहीं है। जिस शांति के बारे में तुम बात कर रहे हो, जिस समाधान के बारे में बात कर रहे हो जी, वो समाधान जो है, वो शांति जो है, सिर्फ एक के पास है। यार आप भी कुछ गलत ही बताओगे, हमको पता है। अरे मैं सच कह रहा हूँ। पता है आपको शांति। हाँ बात मानो, इस बार तुमको कोई जो है तकलीफ नहीं होगा। कोई तुमको आके पक्का बात है ना? नहीं, ये गलत बात नहीं है, सही बात बता रहा हूँ मैं। प्लीज़ बताइए, हमको शांति नहीं है, समाधान नहीं है, प्लीज़ अब बता दीजिए हमको, जल्दी जल्दी बताइए प्लीज। देखो भाई, जो शांति को दुनिया नहीं दे सकती, वो मैं दूंगा करके एक जन ने कहा है। और हमारे बाइबल में लिखा हुआ है, सॉरी बाइबल में लिखा हुआ है। अच्छा, बाइबल? जी। बाइबल क्या होता है? वो पवित्र शास्त्र है। अच्छा, ठीक है, पुस्तक जैसे है। पुस्तक है, बहुत अच्छा। उसमें लिखा हुआ है जी, जो शांति दुनिया नहीं दे सकती वो मैं दे सकता हूँ करके एक जन ने कहा है। कौन है वो जन? अब जानना चाहते हैं वो कौन है? जरूर मैं जानना चाहता हूँ, मैं तड़प रहा हूँ वो शांति को मिलने के लिए। वो एक ही जन है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह? जी। यीशु मसीह के पास जाएंगे तो हमको शांति मिल जाएगा। जी। देखो भाई, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। इस दुनिया में बहुत सारे चीज़ हैं जो आपको खुश कर सकती है। हाँ सही बात है। लेकिन आनंद नहीं दे सकती है। जो अनंत काल का आनंद है, जो समाधान है, जो शांति है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं। तो मैं भी प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगा तो वो मुझे शांति देंगे? जी जरूर, क्योंकि आपने जिस तरह जिन लोगों के साथ मिला, क्या आपको शांति मिला? बिल्कुल नहीं मिला शांति। जी। दुनिया में तो शांति हमको यकीन ही नहीं है कि शांति मिलेगा। कोई नहीं दे सकता है, लेकिन एक ही जन है और उस पर आपको विश्वास करना होगा। विश्वास करने से शांति मिल जाएगा? जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। आप प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहिए, उन पर विश्वास कीजिए, जरूर आपके जीवन में आएंगे, शांति को देंगे जिसका आप खोज में हैं। क्योंकि सारी दुनिया उसकी खोज में है, इतना कि हम भी शांति की खोज में हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ आप भी प्रभु यीशु का पालन करें। जरूर करूँगा। और प्रार्थना करें, जरूर प्रभु जो है आपको शांति और समाधान देगा। ठीक है भाई? धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। आखिर हमको शांति मिल गया। जी, हमको शांति मिल गया। परमेश्वर के पास जाएंगे, विश्वास रखेंगे, हमको शांति मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ठीक, मैं आखिर में खुश हो गया हूँ। जल्द बाय। यहाँ पे हमने देखा बहुत सारे लोग जो है बहुत सारी बातों को उलझा करके एक शांति को एक जन के पास दे नहीं पाए, क्योंकि एक जन था वहाँ पे जो है शांति की खोज में था और वो शांति प्राप्त नहीं कर पाया। इसी तरह दुनिया में बहुत सारे लोग जो है शांति की तलाश में हैं। सब लोग शांति की तलाश में हैं। क्या आप जानना चाहेंगे शांति कौन दे सकता है? वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है दोस्तों। हाँ, अगर आपको मालूम है तो लोगों को जाके बताइए, अपने दोस्तों को जाके बताइए, तभी जो है कुछ भी आपके जीवन में कोई भी कुछ कहे, कोई भी कुछ कहे, इधर उधर की बातें कहें, आपको बातों में फंसाएं, उलझाएं, लेकिन आपको स्थिरता से सोचना होगा कि परमेश्वर के राज को बनाने में आपको जो है स्थिरता की आवश्यकता है। और उसमें जो है कोई भी विरोध करे, आपको ये जानने की ज़रूरत है शांति परमेश्वर की तरफ से आती है। और उसमें से हम लोग को ये सीख मिलती है कि परमेश्वर का राज को बनाने में कोई भी विरोध करे, लेकिन उसमें हमें निराश नहीं होना है। हमें जो है उत्साहित होकर परमेश्वर की शांति को खोज करके हमें परमेश्वर के राज को बनाने में सहमत होना है। तो दोस्तों, मैं यकीन मानता हूँ कि आपने इस नाटक से बहुत ही अच्छा पाठ को पढ़ा है ना। आप अपने दोस्तों को भी बताइए और अपने जीवन में भी इसको पालन कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। फ्रेंड्स, अभी सब लोग खड़े हो जाइए, क्योंकि हमने जो सुबह गाना सीखा था उसको हम और एक बार एक्शन के साथ करने वाले हैं। चलिए सब लोग उठ जाइए। वेरी गुड। कोई है
फ्रेंड्स, अभी अगला प्रोग्राम किड्स गेम शो है। चलिए हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके एक मजेदार गेम खेलेंगे। हाय बच्चे, कैसे हैं? आप ताजुब कर रहे होंगे कि ये बलून की आवाज कैसे इतना जोर से फूटा, है ना? एक सुइया के द्वारा एक बलून को जो है फोड़ा जा सकता है। इसके द्वारा मैं एक खास चीज बताने वाला हूं आपको। जिस तरह एक सुइया, एक छोटी सी सुइया एक बलून, बहुत बड़ा बलून को फाड़ा, उसी तरह जो है हमारे छोटी छोटी बातें हमारे जिंदगी में जो है दूसरे को जो है चोट पहुंचाती है। हाँ बच्चों, हम लोग की हर छोटी छोटी बात जो है दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। हम सतर्क रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि हमारी छोटी बात, हर एक छोटी बात हम जो बोलते हैं एक दूसरे को, हम जिससे बात करते हैं, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि एक दूसरे को चोट ना पहुंचे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस वचन की खोज की कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो लगातार की तरह हम विश्वास करते हैं कि आप प्रतिदिन अपने जीवन में अपने बाइबल को पढ़कर, अध्ययन कर बहुत सारी खोजबीन करते होंगे। बहुत सारी ऐसी गुप्त बात आप पता करते होंगे जिसको आप पहले पता नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, आज भी हमारे साथ कुछ बच्चे यहाँ मौजूद हैं। क्या बच्चे आप तैयार हैं? तो यहाँ के बच्चे जो मौजूद है यहाँ पे तैयार है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी तैयार होंगे। तो बच्चे, इस कार्यक्रम को शुरू करने के पहले क्या हम ताली बजा के, एक जोरदार ताली बजा के शुरू करेंगे? जी हाँ, तो हम लोग बहुत सारी ऐसी सी बातों को कहते हैं, बोलते हैं, किसी से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस वचन की खोज की कार्यक्रम में से बहुत सी ऐसी चीज को हम लोग, गुप्त चीज को हम लोग ऐसी ढूंढेंगे या पता करेंगे जिसके द्वारा हम लाभ पा सकते हैं। दोस्तों, प्रश्नों में जाने से पहले ऐसी एक छोटी खास बात लगातार की तरह मैं आपको बता के जाना चाहता हूँ। आपको मालूम है बहुत पहले बाइबल किस भाषा में लिखी गई थी? क्या आपको पता है दोस्तों? ये बहुत जरूरी है। हम लोग मॉडर्न हिब्रू करके बोलते हैं। इस जमाने के इब्रानियों की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि बाइबल का किताब लिखा गया था, लेकिन वास्तव में देखा जाए हिस्टोरिकल लैंग्वेज में उस बाइबल को लिखा गया था। बहुत साल पहले उस जमाना के लोग क्या करते थे, किसी से बात करना है या किसी को समझाना है, किसी से बोलना है, तो क्या करते थे, वो चित्र बना के, मान लीजिए एक घर के बारे में बोलना है तो घर का एक चित्र बनाते थे, एक झोपड़ी बना के दूसरे को समझाते थे करके ये घर है करके। और मान लीजिए किसी को बोलना है ताकतवर है करके, किसी को मजबूत करके बोलना है, तो कैसे बोला जाता था? एक बैल का चिन्ह, यानी कि एक बैल का मुंह बना करके, उसके दो ऊपर सिंग होता है, उसको बना करके दूसरे को समझाया जाता था कि ये ताकतवर है करके। तो दोस्तों, पिक्टोरिकल लैंग्वेज, पिक्टोरिकल भाषा करके ये उस जमाना में जो है इस बाइबल में लिखा गया था। बाइबल को इसी भाषा में लिखा गया था। दोस्तों, ऐसी बातें जो है आपको भी ताजुब लगा होगा। जब मैंने पहली बार सुना तो उनको भी ताजुब लगा। दोस्तों, ऐसा सीख हमें जो है हर बार मिलती रहती है। तो इस कार्यक्रम के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ आपको भी जो है ऐसी नई चीज, गुप्त चीज आपको मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के बदौलत हम प्रश्नों के अंदर जाएंगे। आप लोग भी, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग भी तैयार होंगे। जहाँ पे बैठे हैं इस कार्यक्रम के द्वारा बहुत कुछ सीखने के लिए आप तैयार होंगे। तो चलिए पहले बच्चों से भी पूछ लेते हैं। बच्चों, क्या आप तैयार हैं? हाँ। बच्चे भी तैयार है। तो प्रश्नों की ओर मैं सीधा जाना चाहता हूँ। तो पहला प्रश्न ये है, बाइबल में शूरवीर करके परमेश्वर किनको कहते हैं? मैं प्रश्न को दोहराना चाहता हूं दोस्तों। बाइबल में शूरवीर करके परमेश्वर किनको कहते हैं? आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं और अब अपने जवाब दे सकते हैं दोस्तों। जी वर्षा को माइक दीजिएगा। सिम्सोन। जी, सबके दिमाग में सिम्सोनी आता है सबसे पहले। सिम्सोन क्यों? सिम्सोनी क्यों सिम्सोनी को शूरवीर कहा जाता है या परमेश्वर कहा था? उसका विस्तारण कोई बता सकते हैं? जी जूली बताइए। जूली को माइक दीजिएगा। कि सिम्सोन गधा के हड्डी से 400 लोगों को मारा था। ये तो सच बात है। वाकई में सिम्सोन ने एक गधा की हड्डी से जो है 400 लोगों की को मारा उसने। और कुछ बता सकते हैं विस्तारण रूप से? जी आशीष बताइए। जी हाँ, वो तो सच बात है। सिंह का जबड़ा को फाड़ने का ताकत जो है सिम्सोन के पास था। उतना ताकतवर था, इतना ताकतवर था और शूरवीर था। लेकिन यहाँ पे मेरा प्रश्न है दोस्तों, आप भी यही सोचते होंगे, लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पे है, बाइबल में शूरवीर करके परमेश्वर किसको बुलाते हैं? यही सबसे बड़ी बात है दोस्तों। मेरा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर के द्वारा कोई एक व्यक्ति शूरवीर करके कहलाता है, वो कौन है? वास्तव में ये सिम्सोन करके ये जो जवाब है गलत है दोस्तों।
एक और बार आप फिर से याद करके देखिए या सोच के देखिए और गहरा रूप से, कौन है जो परमेश्वर के द्वारा कहलाया गया था शूरवीर करके? जी जॉन के पास माइक दीजिए। दाऊद। ठीक है, दाऊद क्यों, दाऊदी क्यों परमेश्वर के द्वारा, दाऊदी क्यों शूरवीर कहलाता है? कोई विस्तारण रूप से कह सकते हैं? जी अशेद। दाऊद ने ही गोलियत को मार डाला। सच बात है, जैसे जॉन ने कहा दाऊद, और उसके विस्तारण जो है अशेर ने दिया, दाऊदी ने गोलियत को मारा, क्योंकि गोलियत बहुत बड़ा इंसान था, जरूर 9 फीट से भी अधिक उसकी ऊंचाई थी और बहुत तगड़ा व्यक्ति था। उसको मारना उतना आसान नहीं था, सोच लीजिए प्यारों। लेकिन उसको जो है दाऊद एक छोटा सा पत्थर से उसको मार डाला। जरूर इससे हम लोग सोचते होंगे कि यही शूरवीर है करके। जरूर शूरवीर था, लेकिन परमेश्वर के द्वारा क्या वो कहलाया गया था, यही मेरा प्रश्न है। तो इसको और जानने के लिए, आप भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वहां पे बैठे होंगे। चलिए हम लोग बच्चे लोग के द्वारा पूछते हैं, जानेंगे हम लोग क्या सही जवाब है करके। बच्चे आप और डिस्कस कर सकते हैं, आखिरी मौका आपको मिल रहा है। जी मधु के पास दीजिए माइक्रोफोन। गिदियोन सही जवाब है दोस्तों, ताली बजा के उनको उत्साहित कीजिएगा। जी हाँ बच्चे, गिदियोन ही सही जवाब है, क्योंकि गिदियोन ही जो है परमेश्वर के द्वारा एक शूरवीर सुरमा करके बुलाया गया था, वचन में बतलाई जाती है। क्योंकि गिदियोन जो है, मैं आपको गिदियोन के बारे में बताना चाहता हूँ। गिदियोन एक बहुत कमजोर व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने गिदियोन को चुना और उनके द्वारा गिदियोन ने क्या किया, 300 लोगों को लेकर एक बहुत बड़ा सेना को जो है मार गिराया। दोस्तों सोच लीजिए, एक कमजोर व्यक्ति को लेकर परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और कमजोर व्यक्ति को लेकर 300 लोगों के साथ एक बहुत बड़ा सेना को मार गिराया दोस्तों। और उतना ही नहीं, एक कमजोर व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर के द्वारा वो एक शूरवीर करके कहलाया जाता है, शूरवीर सूरमा करके कहलाया जाता है दोस्तों। तो ये बात जो है हम लोग आज तक नहीं जाने होंगे। बाइबल में साफ तौर से लिखा हुआ है, गिदियोन का कहानी आप जानते होंगे दोस्तों। बहुत ऐसी अचंभा बातें जो है परमेश्वर गिदियोन के द्वारा किए हैं, इसलिए परमेश्वर खुद कहता है ये एक शूरवीर है करके, गिदियोन एक शूरवीर सूरमा है करके कहता है। तो दोस्तों सचमुच में गिदियोन जो है एक शूरवीर सूरमा है। तो दोस्तों इस उत्तर के द्वारा बहुत सारे प्रश्न उत्तर हुए, यहाँ पे बच्चे लोग ने जवाब दिया, आप लोग भी वहाँ पे जो है क्या जवाब है करके उत्साहित के साथ बैठे सुन रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे आपको पता चला होगा पूरा सही जवाब क्या है, और इससे आपको सीख मिला होगा। आप दूसरों को भी बताएं। और दूसरा प्रश्न में जाने से पहले हम लगातार की तरह किस में है कितना खूबी करके हम लोग जानेंगे। अभी बहुत सा ऐसी बात होती है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है बहुत लोगों के भीड़ में, बहुत लोगों के बीच में हम गिन नहीं पाते हैं कितने लोग हैं, या हम कभी कभी गणित में कमजोर रहते हैं, कभी आता ही नहीं होगा, मुझे तो आती ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ एक मौजूद बच्चों के बीच में एक बच्चे हैं, बच्चों के बीच में एक लड़का है जो बहुत ही अच्छा जवाब देता है और गणित का हर एक प्रश्न का जवाब देता है। वो मैं भी चौंक गया था दोस्तों। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो लड़का और कोई नहीं, रिकी है हमारे बीच में। रिकी जो है, जब मैं उनसे पहली बार मिला था तो जब पूछताछ में बहुत ही अच्छा जवाब दिया, इसलिए मैं उसे एक बार पूछना चाहता हूँ दोस्तों। रिकी खड़ा हो जाइए। मैं इनसे पूछने जा रहा हूँ कि कुछ ऐसा प्रश्न पूछेंगे जो उसको जवाब नहीं दे पाएंगे दोस्तों, लेकिन हम देखते हैं वो कैसे जवाब देते हैं करके। रिकी आप तैयार है? 32 + 32 - 46 कितना हुआ? 18। वाह, बहुत लाजवाब, इनके लिए ताली मार दीजिएगा। जी हाँ, 32 + 32 - 46 जो है 18 सही जवाब है। आप देखें बिना हिचकिचाहट कितना जल्दी वो जवाब दिए थे दोस्तों। इसी तरह जो है देखिए उनका खूबी कितना अच्छा है करके। तो चलिए दोस्तों, आप समझते होंगे मैं पूछा करके ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग बच्चों के द्वारा उनसे पूछने बोलते हैं, देखते हैं वो सही जवाब दे पाते हैं कि नहीं। बच्चे आप में से कोई एक जन इनसे कोई ऐसा सवाल पूछिए जो ये बता पाते हैं कि नहीं, देखते हैं। 58 + 58 - 40। और वेस्ली ने पूछा 58 + 58 - 48, इसका जवाब दीजिए। 68। बहुत जल्दी से दिए हैं। एक और बार इनके लिए तालियां। बैठ जाइए रिकी, बैठ जाइए वेस्ली। तो यहाँ पे देखिए
इतना खूबी के साथ रिकी ने इतना अच्छी तरीका से, इतना जल्दी, क्षण भर भी नहीं लिया उन्होंने और इतना जल्दी उत्तर दिए हैं। तो दोस्तों देखिए, इसी तरह बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों के पास खूबी होती है। तो रिकी, हमको ये बताइए कि आप किस तरह इतना तेज हैं और किस तरह इतना तेजी से जवाब देते हैं? क्या आप रोज पढ़ते हैं या कुछ प्रैक्टिस करते हैं? मैं प्रार्थना करता हूँ पढ़ने से पहले, और मैं ये तोहफा मुझे परमेश्वर के द्वारा मिला है। बहुत सुंदर। यहाँ पे रिकी ने कहा कि ये तोहफा, ये बुद्धि जो है परमेश्वर के द्वारा दिया गया वरदान है, एक तोहफा है करके रिकी ने बताया। जरूर प्यारों, मैं आपको भी एक बात इससे बताना चाहता हूँ कि जो भी खूबी आपके पास है वो सारी चीज परमेश्वर के द्वारा दी गई चीज है। ये हमारी अंदर से नहीं आती है, परंतु परमेश्वर हमें देता है, परमेश्वर हमें देते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हमें दिन प्रतिदिन हमारे खूबियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ना चाहता हूँ। क्या आप तैयार है दोस्तों? तो अगर आप तैयार है बच्चे, क्या आप तैयार है? हाँ। बच्चे भी तैयार है। तो अगर आप लोग तैयार है तो मैं दूसरा प्रश्न की ओर जाना चाहता हूँ। दूसरा प्रश्न ये है, आलसी किनके पास जाकर ज्ञान की बात सीख सकता है? मैं प्रश्न को दूसरा बार दोहराता हूँ। आलसी किनके पास जाकर ज्ञान की बात सीख सकता है? आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। जी सैम के पास माइक दीजिए। बुद्धिमान। सैम ने कहा बुद्धिमान ही क्यों भाई? आलसी क्यों बुद्धिमान के पास जाना है एक सीखने के लिए, ज्ञान की सीख के लिए? क्यों बुद्धिमानी के पास जाना है? सुजीता, आप बताना चाहते हैं? सुजाता? क्योंकि बुद्धिमान लोग के पास ही ज्यादा दिमाग होता है, उनके पास अगर जाएंगे तो जल्दी बता देते हैं। बिल्कुल सही बात कही सुजाता ने, क्योंकि बुद्धिमानी के पास अक्सर लोग जाते हैं अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए या कुछ भी चीज है उनसे, क्योंकि वे ज्ञानी रहते हैं। लेकिन वास्तव में एक गलत जवाब है दोस्तों। असल में क्या जवाब क्या है, उत्तर क्या है? अगर आप जानते हैं तो बैठे रहिए, हम लोग देखेंगे यहाँ पे बच्चे क्या जवाब देते हैं करके। तो दोस्तों, बुद्धिमान गलत जवाब है। सही जवाब क्या है? आलसी किनके पास जाकर ज्ञान की बात सीख सकता है? आप जरा सोच के देखिए, बाइबल में लिखी गई है परमेश्वर के द्वारा। जी मंजू के पास माइक दीजिए। चींटी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, क्योंकि बाइबल में खुद परमेश्वर कहता है, हे आलसी, चींटी के पास जाकर तुम ज्ञान की बात सीखो करके। तो दोस्तों, चींटी के बारे में कुछ खास बातें मैं बताना चाहता हूं आपको कि चींटी जो है अपने वजन से ज्यादा 3 गुना अपने ऊपर लेके वो ढोती है। जी सोच लीजिएगा, अपने वजन से वो 3 गुना ज्यादा अपने ऊपर लेके उस वजन को ढोती है दोस्तों। तो ये बातें जो है आपको जरूर जो है ताजुब लगेगा। और एक और बात, खास बात बताने वाला हूं आपको कि इतना वो फुर्तीला रहती हैं कि बारिश के मौसम के पहले ही अपना दाना को जो है वो जमा करके रखती हैं दोस्तों। तो सोच लीजिए, इतना फुर्तीला है वो, आलसीपन जो है, आलसीपन उसको देख के जो है दूर हो जाती है। तो दोस्तों, यही सही जवाब है कि चींटी के पास जाके परमेश्वर ने कहा है कि आलसी जो है, हम आलसी लोग चींटी के पास जाके सीखना चाहिए करके। तो दोस्तों, इससे हम लोग बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत सारे प्रश्न उत्तर हम लोग ने किया। तो इस वचन की खोज के कार्यक्रम में से आप लोग बहुत कुछ सीखते हैं दोस्तों। हम विश्वास करते हैं कि आप भी अध्ययन करते होंगे और प्रभु यीशु मसीह भी आपसे बहुत कुछ बात करते होंगे। ऐसी ऐसी गुप्त चीज और सीक्रेट बातें, ऐसी ऐसी चीजें जो आपने अभी तक कभी जानी नहीं है, उस चीज को जानने के लिए तो लगातार देखते रहिए वचन की खोज का कार्यक्रम को। मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के द्वारा आपने आशीष पाया इस कार्यक्रम से, और जिस तरह खोजबीन करने से ही हमें बहुत सारी गुप्त चीजें प्राप्त होती है, ऐसी ऐसी चीजें प्राप्त होती है। तो मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि आप अपने जीवन में बाइबल से बहुत सारा खोजबीन करें ताकि आप उसको पाएंगे। तब तक हम भी खोजबीन करके बहुत सारे प्रश्नों को आपके पास लाने जा रहे हैं। तब तक के लिए आपका जरिए आपसे विदा लेता है। बाय। अरे वाह, गेम शो तो बहुत अच्छा था ना। हाँ फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको जो जो प्रोग्राम्स पसंद आ रहा है उसके बारे में आप हमारे कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं, और जो फीडबैक सबसे बेस्ट होगा उसको हम डे 6 में टेलीकास्ट करेंगे।
हाँ फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग सिटी स्टड के जीवन से बहुत कुछ सीखते आ रहे हैं। तो आज आगे क्या होता है उनके जीवन में, ये हम लोग अभी देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, आप लोग आनंदित हैं इससे मैं विश्वास करता हूँ। आप लोग को कैसे लग रहा है ये VBS प्रोग्राम? अच्छा लगता होगा। हाँ ठीक है, हम लोग मिशनरी का कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, हम सभी मिलकर के कहना है ओ यस आई एम रेडी। हाँ ठीक है, कहने के लिए तैयार है? फिर से मेरे साथ मिलकर के कहिएगा ओ यस आई एम रेडी। ठीक है, हम लोग अभी हमारा मिशनरी का जो कहानी है उसको सुनेंगे। कल हम लोग सुन रहे थे कि कैसे हमारा सिटी स्टड ने पुरस्कार पाया क्रिकेट का खेल में, और उनके लिए कैसे 2 महिला लोग प्रार्थना कर रहे थे उनका सेवकाई के लिए और आत्माओं को जीतने के लिए, और वो कैसे मसीह रहित जीवन बिता रहे थे। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक उनको मिला और उसने एक अच्छा जीवन बिता रहे थे। हाँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक हम लोग को मसीह के लिए जीने के लिए और मसीह के लिए महान काम करने के लिए भी हम लोग को सहायता करता है। ठीक है, आज हम लोग और सिटी स्टेट के बारे में कुछ बातों को हम लोग समझेंगे। सिटी स्टेट का अंदर ये चाहता कि अपने देश के लोगों के लिए आशीष का कारण बनना, और इसी के कारण वो इंग्लैंड देश में जाकर के सुसमाचार को बांटने के लिए वो सोच रहे थे और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर का योजना सिटी स्टेट के बारे में दूसरा था। वो उनको चीन देश जाकर के सेवा करने के लिए उनका अंदर प्रेरणा दे रहे थे। जब उस प्रेरणा मिला, वो अपने घर के लोगों को बताएं। उनका माँ ये बात को सुन करके बहुत दुखित हो गई, क्योंकि मेरा बेटा बहुत दूर जगह जा करके सेवा करने जा रहा है। ऐसे सोच करके रोने लगी। हाँ, हम लोग भी दूर जाएंगे तो हमारा माँ को क्या होता है ना, दिक्कत होता है ना। वैसे ही सिटी स्टेट का माँ को भी बहुत दुख लग रहा था। फिर भी सिटी स्टेट ने परमेश्वर की आज्ञा को मान करके वो सेवकाई के लिए निकलने के लिए तैयार हो गए। वहाँ का चीन देश का मिशन डायरेक्टर हमारा हडसन टेलर से वो संपर्क किए, और हडसन टेलर जी भी उनको सेवकाई में शामिल करने के लिए तैयार हो गए थे। तब सिटी स्टेट अपना इस बातों को अपना दोस्त लोगों से बांट रहे थे। उनका एक मित्र था स्टैनली स्मिथ। वो भी क्या करने लगे, सिटी स्टेट के साथ चीन देश में जाकर के सेवा करने के लिए अपने को अर्पण कर दिए। और एक बड़ा बात क्या हुआ मालूम है, सिटी स्टेट के साथ और जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे थे ना, और 5 उनका मित्र लोग भी उनके साथ चीन देश आकर के सेवा करने के लिए तैयार हो गए हैं। देखिएगा, हमारा सिटी स्टेट पवित्र आत्मा और परमेश्वर की अगुवाई को मानने के चलते और आज्ञाकारी मानने के चलते उनके दोस्त लोग भी क्या करने लगे, उनके साथ सेवा करने के लिए निकल गए हैं। हम लोग भी परमेश्वर के लिए कुछ काम करने के लिए निर्णय लेंगे तो हमारा साथ एक बड़ा झुंड को परमेश्वर तैयार करेगा। क्या आप लोग भी एक निर्णय करने के लिए तैयार है? ये बातें जब एक जंगल की आग जैसे उस देश में फैलने लगा, वो उस देश का पत्रिकाओं में भी लोग छापने लगे कि सिटी स्टेट और उनके साथ 6 मित्र लोग मिलकर के सेवा करने के लिए, सुसमाचार को बताने के लिए चीन देश
निकल रहे हैं। ये बातें पूरा विश्व भर में फैल गया था। वहाँ का रानी भी इस बातों को समझ करके और सुन करके परमेश्वर को स्तुति कर रहे थे और ये सातों लोगों को तारीफ कर रहे थे, क्योंकि ये बात बहुत लोगों को अंदर उत्साह को लाया। हमारा सिटी स्टेट का परिवर्तित और नमूनादायक जीवन कॉलेज पढ़ने वाले बहुत विद्यार्थियों के जीवन में एक जागृति को लाया था। उन लोग भी प्रभु के लिए जीने के लिए अपना जीवन को अर्पण कर दिए। उसमें सिटी स्टेट के रोज के बाइबल अध्ययन और उनका प्रार्थना जीवन और उनका परमेश्वर के साथ जो घनिष्ठ संगति एफबी मेयर नामक एक जवान का अंदर बहुत प्रेरणा को लाया था। वो उसके बाद अपना जीवन को परमेश्वर के सेवा के लिए अर्पण कर दिए। बाद में वो एक महान सेवक बन गए थे। देखिएगा, हमारा सिटी स्टेट का परिवर्तित जीवन और अच्छा चाल चलन और उनका प्रार्थना जीवन, रोज का बाइबल अध्ययन बहुत लोगों को जीवन में एक बड़ा जागृति को लाया। आज हम लोग भी ऐसे ही अपना जीवन को बना देंगे तो कितना लोगों को जीवन बदल जाएगा। आप लोग को दोस्त का जीवन भी बदल जाएगा। आप लोग ऐसे करेंगे तो आपका दोस्त लोगों को जीवन भी बदल जाएगा। सिटी स्टेट और उनके 6 दोस्त लोग मिलकर के चीन देश जाकर के सेवा करने के लिए जहाज में उन लोग सवार हुए और उन लोग 1885 ईस्वी में उन लोग उस देश छोड़ करके निकल रहे थे। उन लोग निकलने के समय में भी बहुत बड़े बड़े कामों को प्रभु कर रहा था। जब इन लोग यात्रा कर रहे थे, वहाँ यात्रियों के जीवन में भी प्रभु बड़ा बड़ा काम कर रहा था। क्या हुआ मालूम है? इन लोग जब बाइबल पढ़ रहे थे और इन लोग मिलकर के प्रार्थना कर रहे थे, ये सब चीजों को उधर का यात्री लोग भी सुन रहे थे और देख रहे थे और उन लोग भी अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए अर्पण करके यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए। वहाँ और एक बात हुआ था, क्या मालूम है? उस जहाज का चालक जो थे वो क्या करने लगे, जो कोई प्रार्थना करेगा और बाइबल पढ़ेगा उसको देख करके मजाक उड़ाता था। वो बहुत टटा उड़ा करके हंसता था। लेकिन सिटी स्टेट और उनका दोस्त लोग मिलकर के उनके लिए मन लगा करके प्रार्थना करने लगे। उन लोग जब अच्छा से प्रार्थना करने लगे, उस जहाज का चालक जो कैप्टन थे वो भी मन फिरा गया, हमारा प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में ग्रहण कर लिया। ये जहाज का चालक का जीवन में जब परिवर्तन हुआ ना, तब उनका सहकर्मी लोग भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने लगे। उन लोग का जीवन भी बदलने लगा। उस जहाज में एक आनंद छाया कर दिया था, एक रोशनी भी छाया कर दिया था। सिटी स्टेट का जीवन ऐसे ही बहुत लोगों को जीवन में परिवर्तन को लाया। अंत में क्या हुआ, उन लोग जहाज में उतरने के बाद वहाँ चीन देश में कैसे सेवा किया है और उनका कैसे शादी हुआ है, ये सारे बातों को कल मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग बिल्कुल पूरा तैयारी के साथ रहना है। बाय बच्चे। रे यार, म्यूजिक क्लास जाके भी बहुत दिन हो गया है। अच्छा एक बात बता, तू म्यूजिक क्लास जाके म्यूजिक डायरेक्टर थोड़ी बनने वाला है। नहीं सैम, ये परमेश्वर का दिया हुआ टैलेंट है। तुम खुद इसको डेवलप करके और आगे बढ़ो। ये सब बकवास है यार, उसका बात सुनो मत। वो भी नहीं सुधरता है और सुधरने वाले लोग को भी सुधरने नहीं देता। सुनो सैम, तुम खुद डिसाइड करके सोच लो क्या करना है। इन लोग का बात छोड़ो, मैं जरूर म्यूजिक क्लास जाऊंगा। मेरा टैलेंट को परमेश्वर के नाम के लिए इस्तेमाल करूंगा। हेलो बच्चे, कैसे हैं? हमें विश्वास है कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आप बहुत आशीष पाए होंगे। कैसे लगा आज का गीत, कैसे लगा आज का कहानी? और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज के दिन में आपसे बातचीत किए होंगे। हाँ बच्चों, जब कभी भी आपको विरोध का सामना करना पड़े, आप भला और अच्छे काम करने के समय में भी जब लोग आपको विरोध करें, आप उससे निराश मत होइए, आप आगे बढ़िए। परमेश्वर आपको बहुत ऐत की आशीष करेंगे। तो आइए बच्चे, हम आज इस तीसरे दिन के कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए परमेश्वर की आशीष मांगे और हम सब मिल करके परमेश्वर से प्रार्थना करें
कि प्रभु हमें वो शक्ति दे, प्रभु हमें वो सामर्थ्य दे कि जब कभी भी हमारे जीवन में निराशा आती है तो हम उस निराशा को पार करके जाग उठें। आइए हम बच्चे प्रार्थना करें, सब लोग हाथ जोड़ें और प्रभु से हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के तीसरे दिन के कार्यक्रम के लिए। प्रभु आज अपने वचन के द्वारा आपने हम सबों से बातचीत किए, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। कई बार हमारे जीवन में प्रभु जब हमें लोग निरुत्साहित करते हैं, हम निराश हो जाते हैं और वहीं पर हम रुक जाते हैं, लेकिन प्रभु जी आज आपने हमें सिखाया कि जब कभी भी निराशा की बातें लोग विरोध भी करें तो आप हमें हिम्मत दें कि हम उससे पार पा करके आगे बढ़ सके। हाँ प्रभु, जागने की सामर्थ हम सभी बच्चों को दीजिए ताकि प्रभु जी हम अपने जीवन में लगातार हम आगे बढ़ते रहने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आगे भी कल के दिन में भी आप अपने वचन के द्वारा हम सबों से बोलिए और परमेश्वर हम सबों से बातचीत कीजिए ताकि प्रभु जी हम जागते हुए जाग उठें, अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह आप ही के नाम में मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। धन्यवाद बच्चों, प्रभु आपको आशीष करे, आमीन। फ्रेंड्स, क्या आप लोग ने रिडल का जवाब ढूंढ लिया? बहुत आसान था ना? तो रिडल का जवाब है नोआ। फ्रेंड्स, जितने लोगों ने सही जवाब दिया है सबके लिए हम क्लैप करेंगे। फ्रेंड्स, कल क्राफ्ट टाइम है तो उसके लिए आप लोग को कुछ सामान रेडी करके रखना पड़ेगा। तो वो है आइसक्रीम स्टिक्स और गम और पेंट और ब्रशेस। ठीक है फ्रेंड्स, आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। हम कल इसी जगह इसी वक्त फिर से मिलेंगे। बाय। हेलो किड्स, आप लोग सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि अभी तक के जितने भी VBS के प्रोग्राम्स हैं वो सब आपको बहुत पसंद आया है ना। आपके बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स और कमेंट्स को भी हम हर एक दिन रीड करते हैं। आपके ये फीडबैक्स और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपके लिए एक एक्साइटिंग सा न्यूज़ लेके आई हूँ। वो ये है कि इस VBS में ना केवल हम पार्टिसिपेट करें, हम चाहते हैं कि आप छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ इस VBS में पार्टिसिपेट करें। ये कैसे हो सकता है? मैं आपके लिए यही गुड न्यूज़ लेके आई हूँ फ्रेंड्स। जो हर एक दिन का मेमोरी वर्स या एक्शन सॉन्ग या जो उस पूरे दिन में आपने सीखा है उसको एक छोटे से वीडियो में रिकॉर्ड करके नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हैं। इसका लास्ट डेट है 15 मई के रात तक आप अपने वीडियोस को भेज सकते हैं ताकि हम 18 के दिन इसको एक स्पेशल एपिसोड के रूप में हम टेलीकास्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप लोग एक्साइटेड है ना? हाँ, रेडी रहिए। हर एक दिन का मेमोरी वर्स, सॉन्ग और थीम को अच्छे से सुनिए और उसको याद कीजिए और रिकॉर्ड करके हमें ज़रूर भेजिएगा। हम आपके लिए वेट कर रहे हैं। बाय फ्रेंड्स।